हेलो क्लासेस। आज हम कर रहे हैं 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का भोजन के घटक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, पहले तक खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बने होते हैं जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। आपने देखा है पहले जो खाद्य पदार्थ, सबसे मेन जो पॉइंट है, आप देखिए, कुछ भी बनता है तो कच्ची सामग्री से बनता है। कच्ची सामग्री मतलब फॉर एग्जांपल आप सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, हर बच्चे की अलग अलग फेवरेट सब्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल सब्जी बना रहे हैं तो आपको सब्जी के लिए क्या क्या चाहिए? पहले कच्ची सब्जी चाहिए, कच्ची सब्जी चाहिए, ठीक है, चाहिए ना। उसके बाद आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, मसाले चाहिए, समझा? इसको जब मिला दोगे तब आपके पास मिल जाएगी सब्जी। क्या मिल जाएगी? सब्जी। तो मिल जाए, ठीक है। तो हम, और ये जो हमें पदार्थ मिलते हैं, ये 2 टाइप्स मिलते हैं। एक तो हमें पादपों से मिलते हैं, दूसरा हमें मिलता है जंतुओं से। किससे मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं। जंतुओं का मतलब होता है, देखिए, जंतुओं का मतलब होता है जंतुओं का मतलब होता है जानवर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अंडा मिलता है, ठीक है, मच्छी मिलती है, मांस मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए? जंतुओं में हो गए। कितने हो गए? जंतुओं में। जंतुओं में क्या क्या हो गया? अंडा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ऐसे आइटम। और पादप में जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या मिल गया? पौधों से क्या क्या मिलता है? सब्जी हो गई, ठीक है, और आपको फल फ्रूट ये भी जो जो भी मिलता है, मिर्च मसाले भी मिलते हैं आपको, ठीक है। तो पादपों से मिलते हैं, ठीक है। समझ में आया? खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो खाद्य पदार्थ हमें दो टाइप्स मिलते हैं, पादपों से और जंतुओं से। आगे बढ़ते हैं। पोषक, वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। आप जो भी खाते हो डेली लाइफ में, आप जो भी खाते हो उसमें आपको कुछ पोषक तत्व मिलते हैं। आपको कार्बन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन, खनिज, लवण पोषक तत्व होते हैं। आप खट्टी चीज़ें खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, उसमें विटामिन होता है, खनिज होता है, प्रोटीन होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ होता है, जो कि आपको आपके शरीर को वृद्धि करने में, आपके शरीर को बढ़ाने में, आपको काम करने में हेल्प करता है, आपको शक्तियाँ, ऊर्जा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पहले हम अभी इन सबको एक पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा मतलब शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? जैसे आपको चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, गेहूं में मिलता है, आलू में मिलता है, शकरकंदी में मिलता है, मक्का, पपीता आदि, इन सब में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन। किस पे चलते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति होती है। बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थ में, जो भी बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ है, जो भी आपको बैंगनी कलर में मिलता है, उसमें आपको प्रोटीन मिलता है। समझ में आया? प्रोटीन की आवश्यकता क्या क्या होती है? प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है। आपके शरीर में बढ़ोतरी हो, इसलिए प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रोटीन के स्रोत क्या है? प्रोटीन किस वजह से पाया जाता है? जैसे चना हो गया, मटर, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, मांस। जंतु से जो मिलता है आपको, देखिए, अंडे, मच्छी, दूध, पनीर,
ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, आपको दूध में प्रोटीन पाया जाता है ना, प्रोटीन और कैल्शियम। चलिए, हाँ वसा, वसा क्या होता है, चलिए, वसा, कागज पर कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ एवं वसा उपस्थिति दर्शाता है। कागज का आपने देखा है, आप कागज तेल तेल लग जाता है, उस पर धब्बा पड़ जाता है। तो वसा से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत क्या हैं, पादप, जैसे पादप हो गया, पादप मैंने कहा दो दो चीज़, पादप में क्या क्या मिलता है, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, गिरी हो गया, तेल। ठीक है। जंतुओं से क्या मिलता है, अंडा, मच्छी, मांस, दूध, घी, इनमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, आगे चलें। विटामिन, विटामिन क्या होता है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जानना, आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये कुछ विटामिन होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः विटामिन आपको पाए जाते हैं। चलिए आगे चलें। विटामिन, ये जो विटामिन है उनका समूह क्या होता है, विटामिन बी में कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन बी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, सब कुछ बीमारियाँ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमें नोट्स में क्या दे रखा है, तो देखिए, विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा, जो हमारे शरीर की शरीर पे हमारी जो त्वचा है उसको क्या रखता है, स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है। विटामिन सी क्या करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगर आपको कुछ हो जाता है, आपको कोई रोग है, तो उससे लड़ने से कौन मदद करता है, विटामिन सी। विटामिन डी क्या करता है, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर को कैल्शियम मिले, इसलिए विटामिन डी इसमें अपनी सहायता करता है। हमारे शरीर, हमारे हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश से उपस्थित विटामिन डी बनता है। विटामिन डी किससे बनता है, सूर्य की प्रकाश से, सूर्य की किरण से। ठीक है, समझ में आया। खनिज लवण, खनिज लवण, लवण पे आते हैं हम लोग। हाँ जी, खनिज लवण, तो खनिज लवण क्या होता है, हमारे शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवण कितने प्रकार के, खनिज लवण के देखिए, खनिज लवण के स्रोत क्या हैं, आयोडीन, अदरक, केकड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों के जो मेन है वो अदरक है। आप उसको, अगर खनिज लवण की चाहिए तो आप अदरक का ज़्यादा यूज करें। ठीक है। फॉस्फोरस के स्रोत क्या हैं, दूध, केला, गेहूँ। लोहे के स्रोत, आयरन भी चाहिए आपके शरीर को, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, पालक, सेब, या, ठीक है। कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूध, अंडा, अंडा आदि। ठीक है। आहार, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आहार। जल्दी जल्दी से डालें अपनी कॉपी में, चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक, आहार। आहार क्या, आहार क्या होता है, सॉरी, हाँ जी, आहार क्या होता है, सामान्य, पूरे पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम जो भी खाते हैं पूरे दिन के अंदर, हम जो भी खाते हैं उन्हें आहार कहते हैं। अब आहार खाते हैं तो संतुलित रखना, संतुलित मतलब बैलेंस, संतुलित मतलब बैलेंस, बैलेंस। ठीक है। तो हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, ठीक है, और विटामिन भी चाहिए। तो सबको संतुलित करने के लिए, जैसे कि दालें हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया। ठीक है। दूसरे पे क्या हो गया, केला, पालक, दूध, गुड़। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने
आहार को संतुलित कर सकते हैं। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म। हमने कुछ चैप्टर बस कुछ टॉपिक पढ़े और आपका चैप्टर खत्म। कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं यूट्यूब क्लास में भी और अपनी ऑफलाइन क्लास में भी। थैंक यू।